यह इतिहास छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का है, जो कि पुराने समय में कामाख्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ 2200 साल वर्ष पूर्व राजा वीरसेन का शासन था। वह प्रजापालक राजा थे, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दुख था उन्हें कि ये उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों के बताए अनुसार उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए शिव जी और माँ दुर्गा की उपासना की। साथ ही अपने नगर में माँ बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना करवाई। इसके बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र हुए कामसेन, जो कि राजा की ही तरह प्रजा के लिए प्रिय राजा बन गए। लेकिन उनका पुत्र मदनदीय उनसे बिल्कुल विपरीत था। राजा कमसेन के राज्य में एक दिन संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रसिद्ध संगीत माधव नल और नृत्य की कामन कंदला भी शामिल हुए। नृत्य शुरू हुआ, लेकिन उसमें कुछ लय ताल की समीकरण कुछ ठीक नहीं बैठा। तभी माधव नल ने बताया कि आखिर किस वजह से लय ताल का तालमेल नहीं बन पाया। राजा कमसेन माधव नल के इस ज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने माधव नल को अपनी मोतियों की माला उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन उसने वह माला कामन कंदला को सौंप दी। इससे नाराज होकर राजा ने उसे राज से बाहर निकाल दिया। उधर कामन कंदला और माधव नल पहली ही नज़र में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। एक और तो कामन कंदला और माधव नल एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। वही राजा कमसेन का पुत्र भी कामन कंदला को पसंद करने लगा। माधव नल को कुछ हो न जाए, इसके डर से कामन कंदला ने मदनदीत से प्रेम का झूठा नाटक रचाया। लेकिन एक दिन मदनदीत को सारा सच पता चल गया। इसके बाद उसने कामन कंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और सिपाहियों को माधव नल को खोजने के लिए भेजा। उधर माधव नल राजा विक्रमादित्य के पास मदद के लिए पहुंचे। उसकी तकलीफ सुनकर राजा ने उनकी मदद की और तमाम संघर्ष और युद्ध के बाद माधव नल को कामन कंदला मिल गई। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम को परखने के लिए कामन कंदला से कहा कि माधव नल की युद्ध में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही कामन कंदला ने समीप स्थित तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उधर माधव नल को पता चला तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद विक्रमादित्य ने देवी बगुलामुखी, जो कि आज के समय में बमलेश्वरी देवी के नाम से जानी जाती हैं, उनकी आराधना की और दोनों के लिए जीवन दान मांगा। साथ ही माँ से प्रार्थना की कि वह अपने जागृत रूप में डोंगरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थापित हों, ताकि सभी सच्चे प्रेमियों को माँ की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। उसके बाद माँ बमलेश्वरी ऊंचे पर्वत पर विराजमान हो गई।